जिस समय इधर में भगवान की श्रीमद् भागवत चर्चा को सुनकर के धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। धुंधकारी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया है और धुंधकारी उस विमान पे बैठ करके भगवान के साथ में स्वर्ग के लिए चला गया। इधर में श्री सूत जी महाराज बोले हैं, कथा का द्वितीय दिवस से श्री सूत जी समझा करके बोले इस तरीका से, जिस समय धुंधकारी का मोक्ष हुआ उसके बाद में द्वापर में जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, उस समय दुर्योधन बड़ा ही व्याकुल हुआ, हैरान हुआ। दुर्योधन को अश्वत्थामा द्रोणी ने समझाया है कि भैया चिंता मत करो। दुर्योधन कहने लगा है, भैया चिंता की तो बात है, पांडव 5 के 5 अभी तक जीवित हैं और हमारे तरफ से पता नहीं कितने बड़े बड़े सूर सावंत वीर बलवंत मारे गए, लेकिन पांडव अभी तक 5 के 5 मौजूद हैं। द्रोणी कहने लगा है, भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज हमें अगर 5 पांडव नहीं मार सकते तो 1 पांडव का वध जरूर करके आऊंगा। द्रोणी चला है वहां से दुर्योधन को समझा करके, जब द्रोणी चला है अब वो द्रोणी जहां पर पांडवों के शिविर लगे हैं और उस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र विश्राम कर रहे हैं रात्रि की बेला में। और इधर में भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के बाहर चले गए, घूमने के लिए चले गए, क्योंकि भगवान कन्हैया समझ गए कि आज वो द्रोणी आ रहा है। पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया बाण से चले गए और उस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र विश्राम कर रहे थे रात्रि के बेला में। और द्रोणी ने जाते ही जाते देखा नहीं कि ये पांडव हैं, ये पांडवों के 5 पुत्र हैं। द्रोणी ने उन 5 पुत्रों के सर काट लिए और सर काट करके कहां पर आया, जहां पर दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। जिस समय दुर्योधन ने देखा कि द्रोणी के हाथ में 5-5 सर हैं, दुर्योधन ने जो दूर से देखा किलकारी मार के हंसने लगा है। बारे भैया द्रोणी, जो हजारों की संख्या में जिन्होंने काम नहीं कर पाया, इतनी सेना मारी गई, इतने बड़े बड़े सूर सावंत मारे गए, लेकिन वो काम हमारे भैया द्रोणी ने अकेले कर दिखाया। हंसने लगा वो दुर्योधन। जिस समय वो सर लेकर के द्रोणी आया है पास में, दुर्योधन सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया, अकेले द्रोणी ने 5 पांडवों के सर काट लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। दुर्योधन को चिंता हुई। अब दुर्योधन ने भैया द्रोणी से कहा है कि द्रोणी हमें एक सर दिखाओ। अब दुर्योधन ने एक सर लिया है और जो सर को दाबा तो वो सर फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सर नहीं है, क्योंकि पांडवों के सर एक मुट्ठी में पकड़ करके दाबने से फूट नहीं सकते हैं। मैं समझ गया ये पांडवों के 5 पुत्रों का वध करके आया है। दुर्योधन कहने लगा है, अरे भैया द्रोणी आपने क्या किया, हमने तो पांडवों को मारने के लिए ये कहा था, आपने तो पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अरे हमने ये नहीं कहा था कि आप पांडवों के पुत्रों का वध कर देना, आपने तो बिल्कुल पांडवों का वंश ही विनाश कर दिया। ये क्या किया तूने, ये क्या किया। इतनी जब देखा है तो वो दुर्योधन रोने लगा। और दुर्योधन को यह श्राप लगा था कि दुर्योधन, जिस दिन तू हंसने के बाद में तुरंत रोएगा उस दिन तेरा प्राणांत हो जाएगा। पहले तो जब सर देखे कि पांडवों के सर हैं तो दुर्योधन खूब किलकारी मार के हंसा है, और बाद में जब ये देखा है कि पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं, तो दुर्योधन रोने लगा। और जो दुर्योधन रोया है तो दुर्योधन का प्राणांत हो गया।
इधर में जिस समय सुबह हुई है पांडवों के शिविर में देखा है द्रौपदी ने कि द्रौपदी के 5 पुत्र मृत्यु अवस्था में पड़े हैं। जिस समय द्रौपदी ने देखा रोने लगी बाहरी परमात्मा उस मैया के दिल से पूछो जिसका एक पुत्र नहीं रहता है, आज द्रौपदी के 5 पुत्र मृत्यु अवस्था में सामने पड़े हैं। द्रौपदी ने क्या किया? रोने लगी, सिसकने लगी। बाहरी परमात्मा, बाहरी श्याम, कैसी है तुम्हारी लीला।